उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। पहली जो खबर है वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर ग्रोथ रेट्स को लेकर। क्रिसिल जो कि एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जिसका काम है रेटिंग्स, रिसर्च एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करने वाली है बाय 6% इन फिस्कल ईयर 2024। ये लगभग 1% स्लोअर ग्रोथ है फिस्कल ईयर 2023 की ग्रोथ रेट के मुकाबले में। ये स्लोअर ग्रोथ रेट का कारण रहेगा हमारे एक्सपोर्ट्स जो कि इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, और फेडरल रिजर्व और आरबीआई द्वारा जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए गए हैं उसके इम्पैक्ट की वजह से। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडियन इकोनॉमी फेस करने वाली है कि वो कैसे तेज़ी से ग्रो करे जबकि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया का एवरेज 5 ईयर ग्रोथ रेट फ्रॉम फिस्कल ईयर 2024 टू फिस्कल ईयर 2028 रहने वाला है 6.8%, जो कि 0.1% ज़्यादा है इंडिया के एवरेज ग्रोथ रेट फ्रॉम फिस्कल ईयर 2016 टू फिस्कल ईयर 2020 से। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शुरुआत में इंडिया का ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 2024 में रहेगा 6%, फिर उधर से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा और फिस्कल ईयर 2028 आते आते वो टच कर लेगा 7.1%। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के रीजंस रहेंगे हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, हायर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट फर्म्स द्वारा, कॉरपोरेट इंडिया की हेल्दी बैलेंस शीट और एक हेल्दी और रोबस्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इन्फ्लेशन को लेकर ये रिपोर्ट कहती है गुड रॉबी हार्वेस्ट और स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से इंडिया का इन्फ्लेशन भी कम होगा टू 5%, जबकि यही नंबर फिस्कल ईयर 2023 में रहने वाला है 6.8%। दूसरी जो खबर है वो है जापान में वेज हाइक्स को लेकर। जापान के लेबर यूनियंस ने कंफर्म किया है कि जापान में वेज रेट्स बढ़ने वाले हैं बाय 3.8% दिस ईयर। तो आप सोचेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, बाकी देशों में तो वेजेस और भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1990s से जापान में वेजेस ज़्यादा कुछ बढ़े नहीं हैं। लास्ट टाइम एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला था इन 1997 जब वेजेस राइज कर रहे थे बाय 2.9%। वर्ल्ड की तरह जापान में भी इन्फ्लेशन बढ़ा था जिस वजह से वर्कर्स को उनकी सैलरी कम पड़ रही थी। इस वजह से इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए ये वेजेस बढ़ाई गई है। आपको बता दें जापान में जनवरी 2023 में इन्फ्लेशन था 4.3% और वेजेस राइज कर रही है बाय 3.8%, यानी रियल वेजेस -0.5% का ग्रोथ रेट दिखा रही है। तीसरी जो खबर है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक की कोलैप्स की वजह से, क्रेडिट स्विस के क्राइसिस की वजह से ऑयल के प्राइसेस इस वीक 10% डिक्रीज हुए पिछले वीक के कंपैरिजन में। जब सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुई और क्रेडिट स्विस का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो इन्वेस्टर्स को लगा कि ये एक रिसेशन ट्रिगर कर सकता है जिस वजह से ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी और ऑयल के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। इस सब रीजंस की वजह से ऑयल के प्राइसेस इस वीक कम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडे को ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस $83 पर बैरल चल रहे थे, अभी वो अराउंड $72 चल रहे हैं। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।